हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। टॉपिक पर आने से पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। ये हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स हमारी लाइफ में या हमारी रियल लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। इवन हर सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन शायद मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा मांगता है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आसानी से समझ आ जाए। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम स्टार्ट कैसे करें या कहाँ से स्टार्ट करें, और बहुत से बच्चों को ये रहता है कि हम इतना सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे या नहीं। तो इन्हीं डाउट्स को मैं क्लियर करवाने की थोड़ी सी कोशिश करूँगी। अब आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो हमारा टॉपिक है आज का मैट्रिक्स, जो कि क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बहुत मतलब बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए किसी भी चैप्टर का। तो सबसे पहले आता है इसमें मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, या हम ये लगाते हैं सबसे पहले कि जो मैट्रिक्स होता है उसका यूज़ कहाँ है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का यूज़ हम ये बोल सकते हैं कि जो हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन में, या ये बोल सकते हैं हम कि जनसंख्या का जो आकलन किया जाता है उसमें मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग आती है कि मैट्रिक्स जो वर्ड आया वो कहाँ से आया, कहाँ से इन्वेंट हुआ। तो जो मैट्रिक्स वर्ड आया, एक मैथमेटिशियन है जेम्स सिल्वेस्टर, जिन्होंने 1805 में ये कॉन्सेप्ट दिया था कि मैट्रिक्स भी कुछ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे इसकी डेफिनेशन पे कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स होता है एक बेसिकली मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। मैट्रिक्स मैट्रिक्स एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। ये बोल सकते हैं हम कि जो वेल डिफाइंड ग्रुप होता है किसका, रोज और कॉलम्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल ले लो, अगर हम स्कूल लाइफ से ही देखते हैं, हम जो हमारी प्रेयर की लाइन बनी होती है, तो वहाँ से हमारी मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाती है, या छोटी छोटी चीज़ों में हम देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन कि एक गणितीय संरचना जिसमें रोज तथा कॉलम्स जो होते हैं एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कोई मैट्रिक्स हमारे पास, ये है हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो इसमें ये संख्याएं होती हैं, ये होती है हमारे, इन्हें बोलते हैं हम क्या, एलिमेंट्स। ठीक है, या हमें हिंदी में इन्हें बोलते हैं अवयव। ठीक है, जो ये m होता है, इसमें m इसमें दिखाता है क्या, पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और n दिखाता है स्तंभों की संख्या। इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, या हम इन्हें बोल सकते हैं क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम क्या, रो, या हम इन्हें बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है, इन्हें बोलते हैं हम क्या, कॉलम्स। ठीक है, या स्तंभ। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम मैट्रिक्स के, कि मैट्रिक्स किस टाइप की होती हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, इसको डिनोट इसको हम एक बॉक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई 1 2 5 √3 6
8। इस टाइप से ये मैट्रिक्स का एग्जांपल है। या कोई मैट्रिक्स हमारे पास हो सकती है, जैसे ये हो सकती है 2 आइटा, 3 आइटा, आइटा, माइनस आइटा। तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हम ये बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ये बोल सकते हैं। रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल्स, ठीक है। या हम बोलते हैं कि वास्तविक संख्याएं किन्हें बोलते हैं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो रियल नंबर्स जब हम बोल रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रियल नंबर हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर परिमेय संख्याएं भी आ सकती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आ सकती हैं। तो ये हो गई हमारे मैट्रिक्स के एग्जाम्पल, ठीक है। अगला जो, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। ये अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या हम अगर हिंदी में इसे बोले तो ये होता है आव्यूह की कोटि, ठीक, आव्यूह की कोटि। बस ये समझ लो कि जो आव्यूह की कोटि होती है या जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो वो कुछ नहीं होता है, बस एक मैट्रिक्स का क्या होता है, एड्रेस होता है। एड्रेस मतलब सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, इसको हम जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है इसको हम m क्रॉस n से डिनोट करते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं हम एक साइड लिखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं हम पहले। ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स और हमने निकालना है उसका क्या, ऑर्डर, ठीक है, मैट्रिक्स और हमने निकालना उसका ऑर्डर। पहली मैट्रिक्स एक हमारे पास दे रखी है 1 2 3 4 5 7, ठीक है। हमने ये बताना है कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो जब हमने कहा कि जो मैट्रिक्स होती है उस जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है हम उसको m क्रॉस n से डिनोट करते हैं, जिसमें m क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो हमने ये बताना है इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितनी है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 मतलब 1, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ये, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो अब हमने इसका ऑर्डर बताना है। तो इसमें जो नंबर ऑफ लाइन है वो कितनी है, हमें तो एक ही लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ लाइन 1, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम और तीसरा कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम 3। तो हम बोलेंगे कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 क्रॉस 3, ठीक है। अगला एक एग्जांपल लेते हैं हम 3 4 5, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कितनी है, 1 2 3, ठीक है। लाइंस तो है 1 2 3, तो यानी कि 3 लाइन, और कॉलम कितने हैं, 1, केवल 1 कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 क्रॉस 1। चौथा एग्जांपल लेते हैं हम, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं 5 4 3 2, ठीक है, 2। अब हमने इसमें बताना है कि नंबर ऑफ लाइन कितनी है। तो नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 2 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 2। हम एक जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना उसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, 2 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, मतलब मैट्रिक्स के यहाँ साइड पे डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगला टॉपिक आया इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स होते हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं हमें ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है पंक्ति आव्यूह,
इसे हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें अगर हम डेफिनेशन लिखें इसकी, अच्छा पंक्ति आव्यूह, ठीक है, पंक्ति आव्यूह हम किसे बोलते हैं, जिस आव्यूह में केवल क्या होती है, एक ही पंक्ति होती है, मतलब जिस आव्यूह में केवल क्या होती है, एक ही रो होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 3 4। पहले ये बताओ कि इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रो है या कितनी पंक्ति है, 1। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 4। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि पंक्तियाँ कितनी है, 1। तो 1 का मतलब है कि जो इसमें m होता है, m इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, m इक्वल्स टू जब 1 होगा तो जो वो आव्यूह होगा तो वो क्या होगा, पंक्ति आव्यूह होगा। ठीक, इसमें फिर सेकंड आता है इसमें स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, या हम इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन वही पंक्ति आव्यूह में क्या था, जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो, और स्तंभ आव्यूह में जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो इसमें जो रो है वो कितनी है, मतलब जो पंक्तियां हैं वो कितनी है, 1 2 3, मतलब 3 पंक्तियां हैं, और जो कॉलम है वो कितने, 1 कॉलम, मतलब जो खड़े स्तंभ बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या, स्तंभ। तो ये है 3 क्रॉस 1। तो ये तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह की क्या है, कोटि है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ जो n होता है, n क्या दिखाता है, कॉलमों की संख्या, और कॉलम क्या है, 1। तो जहाँ भी n इक्वल्स टू 1 आएगा वहाँ क्या होगा, स्तंभ आव्यूह होगा। ठीक है, अगला है इसमें आयत आव्यूह, यह हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि केवल ये कंडीशन है इसकी कि अगर m डज नॉट इक्वल्स टू n होगा, मतलब m और n बराबर नहीं होंगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कि 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ रो, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 और 2। ठीक है, और कॉलम्स कितने, 1 2 3। ठीक है, स्तंभ कितने, 3। तो जो इसका ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, 2 क्रॉस 3। अब हमें पता है कि जो ये होता है इसको हम m बोलते हैं, और ये होता है n। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर m डज नॉट इक्वल्स टू n होगा तो जो आव्यूह होगा वो क्या होगा, आयत आव्यूह होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल दिख रहा है तुम्हें, 2 इक्वल्स 3 होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, या ये क्या है, एक आयत आव्यूह। ठीक है, अगला है इसमें वर्ग आव्यूह, या हम इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह हम किससे बोलते हैं, अगर हमारे पास m इक्वल्स टू n हो जाए। ठीक है, मतलब पंक्तियों की संख्या और जो स्तंभों की संख्या है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम उस आव्यूह को क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक मैट्रिक्स दिया है हमारे पास 1 2 4 5। ठीक है, इसमें जो पंक्तियों की संख्या वो कितनी है, 1 और 2, और जो स्तंभों की संख्या वो कितनी है, 1 और 2। तो हम बोल रहे हैं कि वर्ग आव्यूह किसे बोलते हैं, जब m इक्वल्स टू n होता है। तो यहाँ देखो 2 इक्वल्स टू 2 होता है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये गिवन मैट्रिक्स है, या जो दिया गया आव्यूह है, ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, ये एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जो आव्यूह की जो कोटि होती है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब जब तक आपके घर का एड्रेस आपको पता नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा ना।
अगला आया हमारे पास इसमें विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण अवयव नाम इससे पता चल गया होगा आपको कि विकर्ण अवयव। तो सपोज एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, A = 1 0 0 0 2 0 0 3, इस टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास। ठीक है, तो विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? सबसे पहले जो ये होता है विकर्ण, इसको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण, या हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जो विकर्ण अवयव होता है प्रिंसिपल डायगोनल या मुख्य विकर्ण को छोड़कर इसके सारे अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर जब सारे अवयव हमारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं या जीरो होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाला इसमें एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो विकर्ण अवयव होता है वो एक वर्ग अवयव होना चाहिए। ठीक है, वर्ग अवयव को हमने क्या बताया था? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव बोलते हैं। तो विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होना ही चाहिए। ठीक है, ये इसका नोट हो गया। अब इसमें छठवां अवयव आता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। तो तत्समक अवयव किसको बोलते हैं? हमें पता है कि जो विकर्ण अवयव होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जो तत्समक अवयव होता है उसमें क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल्स को छोड़कर सारे एलिमेंट तो जीरो होते ही हैं। ठीक है, लेकिन जो इसकी जो खासियत होती है वो क्या होती है? जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल होता है या मुख्य विकर्ण होता है उसके अवयव क्या होते हैं? 1 1 1 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? तत्समक अवयव। ये लगा सकते हैं आपकी जो हमारी आइडेंटिटी मतलब जो हमारी पहचान होती है वो क्या होती है? एक ही होती है। तो यहीं से कुछ इसका मिलता जुलता हुआ है। तो अगला हम एग्जाम्पल लेते, अगला हमारे पास टाइप आता है मैट्रिक्स का सातवां अदिश अवयव। सातवां आता है हमारे पास अदिश अवयव। इसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, इस टाइप की। इसमें भी सेम होता है, ये भी एक विकर्ण अवयव होता है। इसके भी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं मतलब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसमें जो मुख्य विकर्ण होता है वो सेम होता है लेकिन 1 नहीं होता है। 1 मतलब ये जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अगर जब 1 1 हो जाए तो ये तो डायरेक्ट क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया या तत्समक अवयव बन गया। लेकिन अगर जब ये अलग अलग होते हैं तो ये क्या होता है? विकर्ण अवयव होता है। लेकिन जब ये सेम होते हैं तो ये क्या बन जाता है? अदिश अवयव बन जाता है। ठीक है, तो जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं।
ठीक है, सेम होते हैं। जैसे हम इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है सपोज √5 0 0 0 √5 0 0 0 √5, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 3x3 है, इसका ऑर्डर भी 3x3 है, इसका भी क्या है 3x3 है। अगर हम यही नोट इसमें भी बोलेंगे कि जो ये अदिश अवयव होता है, ये भी क्या होता है, एक वर्गावयव होता है, ठीक है। तत्समक अवयव भी क्या होता है, वर्गावयव होता है, वर्गावयव होता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा अदिश अवयव। अच्छा, ये कुछ टाइप्स थे मैट्रिक्स के जो कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, इसमें एक और छोड़िए, 8वां, ठीक है। 8वां एक मैट्रिक्स है हमारे पास, नाम सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस है, शून्य अवयव, या हम इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि शून्य अवयव किसको बोलते हैं, ठीक। तो शून्य अवयव किसे बोलते हैं, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जिसके सारे अवयव क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक शून्य अवयव हो गया या जीरो मैट्रिक्स हो गया, ठीक। इसी प्रकार हमारे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं या अवयव के प्रकार हैं, वो क्या हुए, समाप्त हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है आज का, अवयव की समानता। अवयव की समानता, या हम इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, यदि दो अवयव A और B दिए हो, ठीक है। सपोज एक अवयव A है हमारे पास क्रॉस n, एक अवयव B है हमारे पास क्रॉस n, ठीक है। इसके अंदर के एलिमेंट क्या है हमें पता नहीं है अभी, मतलब अवयव क्या है पता नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है हमें ये भी पता नहीं है, केवल हमें ये पता है कि दो अवयव हमें दे रखे हैं। तो हम बोलते हैं कि दो अवयव समान कब होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। इसके जो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, इसकी दो शर्तें हैं इसकी, ठीक है। पहली शर्त ये है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, यदि उनके ऑर्डर समान हो, ऑर्डर या कोटि समान हो। ऑर्डर किसको बोल रहे हैं हम, इनको। मतलब अगर ये 2x3 का है तो ये मैट्रिक्स भी कितने का होना चाहिए, 2x3 का। इवन कि 3x2 का भी नहीं होना चाहिए, 2x3 का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो इसमें दूसरी शर्त है हमारे पास, वो है कि दूसरी शर्त है हमारे पास वो ये है कि जो इसके संगत अवयव होते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, इसका पहला एलिमेंट और इसका भी पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट बराबर, तीसरा बराबर, चौथा बराबर, आगे भी हो सकते हैं, 5-6 हो सकते हैं, 6-7 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही बताया है। तो दूसरा क्या बोल रहे हैं हम कि संगत अवयव दूसरा पॉइंट है, इसमें संगत अवयव बराबर होंगे, या हम बोलते हैं इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, 2 3 4 5, ठीक है। और एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास दूसरी 2 3
4 5। ठीक है, हमने ये बताना है कि जो ये दोनों मैट्रिक्स हैं ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या चेक करते हैं कि इनके ऑर्डर सेम है या नहीं। तो ऑर्डर पहले चेक करना है हमने, क्या ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और बी का ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। पहली जो कंडीशन है ये तो फुलफिल हो गई। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या संगत अवयव इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या है इसका 2, दूसरा एलिमेंट क्या है 2, इक्वल है ना, संगत अवयव चेक करना है, इक्वल है। ठीक है, 2 2 मतलब 2 इक्वल्स टू 2। दूसरा एलिमेंट 3 3, तीसरा एलिमेंट 4 4, चौथा एलिमेंट 5 5, सब क्या है इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये दोनों मैट्रिक्स हैं ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, एक एग्जांपल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, कमेंट में आंसर बताना इसका अगर होगा तो। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, और एक मैट्रिक्स बी दे रखी है हमारे पास 2 3 3 4। ठीक है, हमने ये बताना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक, तो पहले तो इसमें एक हिंट दे देती हूँ, जो हमने इसकी 2 कंडीशंस बताई ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और जो संगत अवयव है वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, तभी दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद अगर इसका आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में दे देना। अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़।